नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर डालते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों पर। भगवती नगर के पूरण नगर में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज से मिले भाजपा के विस्थापित सेल के नेता। जम्मू में 16 टीमों के खेल रही सरस्वत पंडित प्रीमियर लीग में। अब खबरें विस्तार से। भगवती नगर के पूरण नगर में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत। लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर जताया अपना रोष। कहा, नशा बेचने वालों पर पुलिस नहीं करती है कार्रवाई, अंजाम भुगतते हैं मासूम लोग। मंडली कूदे भी नहीं खड़ोनी चाहिए। कोई बच्चा जड़ा ना इन्ना नहीं जाना चाहिए जिन्हें ये बच्चा गया है। पहले कोई ये मामला आया, बड़े मामले होने, बड़े मामले 60-50 मामले हो गए गली दे विच। ये वेरिफिकेशन होनी चाहिए है। ये चिट्टा जगह जगह बिकदा है, लोगों ने घरें च लैन आउंदे ने, फोन करते ने, जनानियां बंदे ले जांदे ने, आ जांदे ने बाहर लैन वास्ते। लेकिन ये मीडिया वाले गल चुकनी चाहिए और दूसरा नंबर पुलिस वाले कार्रवाई होनी चाहिए। अज लेंदे ने पुलिस वाले, कल छोड़ी ओड़दे ने। पुलिस वाले सिर्फ पैसे खांदे ने, छोड़ी ओड़दे ने। वेरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। ऐसे कहते मल्ले मुड़े आखदे सानू पुलिस वाले आखदे अस पैसे दिन्ने आ, सानू कोई डर नहीं आता। अज अशरियां बेचने अस पूरा मल्ला बर्बाद करे ने। नशे जनानियां बेचदियां, मावां बेचदियां, पुत्तर बेचदे। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज से मिले भाजपा के विस्थापित सेल के नेता चांद जी भट्ट बोले, उपराज्यपाल से बात कर समस्या का करवाएंगे हल। एम्प्लॉइज बोले, इनके आने से हमें मांग पूरी होने की बंधी है उम्मीद। हमारा तो कांटेक्ट पहले से था इनके साथ और मैंने इन बच्चों को तो 4-5 बार अपने दफ्तर में भी बुलाया है, अपने कच्ची शानी ऑफिस में भी बुलाया है और वहाँ पे जितनी इनकी प्रॉब्लम है पहले से ही हम संज्ञान ले रहे हैं और इनकी प्रॉब्लम मैंने आगे भी हाईलाइट की है। लेकिन क्योंकि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है और वर्किंग कंडीशंस भी ठीक नहीं है, ये बच्चे वहाँ पर काम करना नहीं चाहते क्योंकि इनको अपनी आप की सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ पर सरकार को चाहिए संज्ञान लेना इस चीज़ का। हम भी अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेसिव डिस्ट्रिक्ट तरफ से सरकार को ये सारी चीज़ें आगे दोबारा रखने जा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया। अमित शाह जी का दौरा पहले भी हुआ था एक बार, उस वक्त भी हम मिले थे। इनकी जो प्रॉब्लम। जम्मू में 16 टीमें खेल रही सरस्वत पंडित प्रीमियर लीग में राइजिंग एथलीट ऑफ J&K व रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने किया इसका आयोजन। इस मौके पर रिलीफ कमिश्नर थे मुख्य अतिथि, आयोजकों को दी बधाई। ये बड़ा एक सौहार्दपूर्ण हमारे लिए एक जो है दिन है हमारे लिए। इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट और इसमें पहली बार ये कैसा हो रहा है कि कोलैबोरेशन हो रही है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन और राइजिंग एथलीट्स ऑफ J&K के बीच में। 16 दिन का टूर्नामेंट चल रहा है, 22 टीमें खेल रही हैं, कई टीमें बाहर से भी आई हैं और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे माइग्रेंट कैंप में बच्चे रह रहे हैं उनको भी खेलने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा एक्सपोजर का एक जो इवेंट चल रहा है और इसमें जितनी भी अप्रिसिएशन और जितनी भी एनकरेजमेंट हमारी तरफ से होगी वो हम प्लेयर्स को करेंगे, टीम्स को करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आगे जाके भी ये स्ट्रक्चर्ड जो टूर्नामेंट है ये आगे जा भी होंगे और ताकि जो उभरता हुआ टैलेंट जो है ये उभरता हुआ टैलेंट में ये आगे जो अप्रोप्रिएट फोरम तक पहुंचे और उनकी फर्दर हैंड होल्डिंग हो। आपको लगता है कि इस तरह की टूर्नामेंट्स, इस लेवल की टूर्नामेंट्स, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले नहीं सोचा था कि आप लाइव मैच। भाजपा नेता विक्रम रंधावा ने दी पीएम अन्न कल्याण योजना की जानकारी। कहा, 24 महीने से देश की 80 करोड़ जनता को दिया जा रहा है फ्री राशन। बोले, अब इस योजना में 31 दिसंबर तक मिलेगा गरीबों को पूरा राशन का लाभ। बहने दुपट्टे में, शॉल में, तो ऐसे में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया था कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, वो बेहतरीन 15 से 20 किलो की सामग्री के बैग बनवाएंगे और उन बैग के माध्यम से वो राशन समाज के घरों तक और घरों के माध्यम से चूल्हे तक पहुंचेगा। वो लगातार काम जारी है। अभी भी हमारे कुछ जनप्रतिनिधि जिनके क्षेत्र में राशन वितरण हो रहा है उसको हाईलाइट किए बिना, मीडिया में जाए बिना ही अपना काम जारी रखे हैं। तो आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें मोटा मोटा आपके समक्ष रखे कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर तकरीबन 60 लाख सोल है, व्यक्ति हैं जिनको इस योजना।
एबीवीपी ने सहायक प्रोफेसर को लेकर लाए गए नियम का किया विरोध। मुकेश मनहास बोले, प्रशासन ने नियम को जल्द ले पूरी तरह से वापस, अन्यथा पूरा छात्र संघ इसके विरोध में उतरेगा सड़कों पर। रिक्रूटमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो रिक्रूटमेंट होती है उसके पूरे सिलेक्शन क्राइटेरिया को पूरी तरह से मॉडिफाई, पूरी तरह से बदल दिया गया है। जहां पहले जो था वो जो है यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हुआ करता था, वहीं अभी जो नया सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिसके अंतर्गत 75 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, 15 नंबर का वाइवा और 10 नंबर एकेडमिक को दिए गए हैं। जहां 80 पहले जो था 100 में से 80 जो नंबर होते थे वो एकेडमिक्स को दिए जाते थे, वही केवल और केवल इस वर्ष इस बार जो है 10 पॉइंट जो है एकेडमिक को दिए गए, जिसके अंदर पीएचडी को केवल और केवल 2 मार्क्स दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स दिए गए। हमारी यहां मांग है कि इस पूरे मॉडिफिकेशन जो किया गया है उसको पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए। और आप किस आधार पर जो है पीएचडी को केवल और केवल 2 पॉइंट्स दे रहे हो, जहां यूजीसी के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग 25 पॉइंट्स पीएचडी। एसआरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने मांगा अपना हक। देवराज बाली बोले, एक लंबे समय से मांग रहे हैं अपना अधिकार। कहा, ना मिल रहा है आज तक कोला, ना मिला डीए का लाभ। कोला एरिया, 6 पे मिशन एरिया एंड डीए एरिया, हम गवर्नमेंट से, ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ये अपील करते हैं कि जो आने वाली बोर्ड मीटिंग है उसमें ये हमारा केस प्रोसेस किया जाए, क्योंकि हमारा केस बोर्ड मीटिंग में जाएगा, पास होगा, फिर बजट में जाएगा। क्योंकि हम बड़ी देर हो गई, हमें 12 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए इन पैसे के लिए, क्योंकि हमें कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। यही जो पैसा है इसी पर दारोमदार है हमारे कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज का। और इस 12 साल की स्ट्रगल के दौरान हमारे 49 एम्प्लॉइज की डेथ हो गई है, जो कि सीधे देने वाली सरकार पर है। सूचना विभाग ने साइबर क्राइम को लेकर किया वर्कशॉप का आयोजन। इस मौके पर प्रतिभागियों को दी गई साइबर क्राइम से बचने की जानकारी, बताया कि किस प्रकार से लोग ऐसे क्राइम से खुद को बचा सकते हैं। ये देखो, अपने जो हमारे एसएसपी जो साहब बैठे हैं एक्सपर्ट हैं, इन्होंने आपको डिटेल में सारी बता दी कि गवर्नमेंट में इसमें बड़ी सीरियस है। यही नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटीज़ तक की सर ने बात बता दी कि इसमें गवर्नमेंट बड़ी सेंसिटिव है। और इसीलिए तो हम, ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है कि अगर हम आपको बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से सुरक्षा भले कि हम अपनी सुरक्षा पहले खुद कर लें, अपने आप को सेल्फ डिफेंस इज़ द बेटर डिफेंस। अगर अटैक कोई करे इससे पहले हम सेल्फ डिफेंस तो सीख लें, ताकि हम अपने आने वाली जो प्रॉब्लम है, अपने बैंक अकाउंट जो इतनी मुश्किल से लोगों ने पैसा कमाया होता है, चाहे ब्लैकमेलिंग में या किसी वजह से वो लोगों के हाथों से जा रहा है, तो आई विश कि आपकी, मुझे भी लगा कि अब आपने इस बारे में हमें लोगों को ये बताना है कि आपको आपको पर्सनली इस वर्कशॉप से आपको कुछ अच्छा लगा, तो आप भी सेंसिटाइज करें। थैंक यू सो मच। ऑल इंडिया जाट महासभा ने दी सरकार को आंदोलन की चेतावनी। मनमोहन बोले, अब जाट बरादरी की महिलाएं भी होंगी आंदोलन में शामिल। ओबीसी का दर्जा व ऑनरशिप राइट है हमारी मुख्य मांगे। इतने सक्षम नहीं है, इसीलिए हमने ये सोचा कि, और हमारी महिलाओं ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और इस लड़ाई में, इस जद्दोजहद में पूरी समाज, जाट समाज की महिलाएं पुरुषों के साथ है। और आने वाले दिनों में ये जो आंदोलन आज तक हम कर रहे हैं, ये आज तक बड़ा तेजी से हो सकता है। अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि ऊपर जाए या ना जाए। तो मैं ये एक तरफ से गवर्नमेंट को ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो डिमांड्स हैं, हमारी एक डिमांड्स है ओबीसी की, मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की 11 स्टेट्स में जाटों को ओबीसी दी गई है, वाहिद एक जम्मू कश्मीर स्टेट है जिसमें नहीं दी गई है। हम भी वही जाट हैं वो जाट है। दूसरा हमारा मुद्दा है एक ऑनरशिप राइट का। हम लोग 1947 इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने नेशनल वॉलंटियर ब्लड डोनेशन कैंप का किया आयोजन। सरकारी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में लगा ये कैंप। इस मौके पर एडीसी जम्मू सतीश कुमार शर्मा थे मुख्य अतिथि। उसमें भी 5.5 लीटर। तो रक्तदान देने में अमीर और गरीब का, तो रक्तदान देने में अमीर और गरीब का, और मैं इसी बात से यहाँ खत्म करूँगा कि रक्तदान स्वेच्छानुसार कीजिए। आप इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसको मैं कोऑर्डिनेट करूँगा रक्तदान से, वो है कन्यादान। कन्यादान के बाद माता पिता जी को जो खुशी मिलती है, ठीक है, उतनी ही खुशी रक्तदान देने पर ठीक है, और उतनी खुशी जो है उससे इंसान की सेहत अच्छी रहती है।
आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के कन्यादान नहीं होने की वजह से वो लोग कमज़ोर वीक हो जाते हैं, जल्दी एज लगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन दान देने से कितना फ़ायदा होता है ये चीज़। भाजपा के तालाब तिलो मंडल ने आयोजित किया स्वच्छता अभियान। अयोध्या गुप्ता बोले, स्वच्छता कार्यक्रम को सेवा पखवाड़ा के तहत किया गया आयोजित। 2 अक्टूबर तक इसमें भाजपा आयोजित करेगी कई कार्यक्रम। आज तालाब तिलो मंडल में स्वच्छता का जहाँ पे कार्यक्रम जो रखा गया है, जो हमारा सेवा पखवाड़ा एक जो है 17 तारीख से जब नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस था तब से शुरू हुआ है, और आज पूरे मंडल में हर वार्ड में स्वच्छता का प्रोग्राम हो रहा है। मेरे साथ इस मंडल के अध्यक्ष केशव चोपड़ा जी, हमारे स्टेट के मीडिया सेक्रेटरी प्रदीप जी, बीना जी, जितने भी हमारे सब कार्यकर्ता, आज हम सब ने जहाँ पे मिलकर इस पार्क को स्वच्छ किया है। इस पार्क को हम हमेशा ही जहाँ पे स्वच्छता का प्रोग्राम करते हैं, मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है कि मेरा भारतवर्ष साफ हो, सुथरा हो, हमें भी सबने ये कोशिश करनी चाहिए। सेवा पखवाड़ा में वार्ड नंबर 41 में चलाया गया स्वच्छता अभियान। इस मौके पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता व पूर्व मंत्री सत शर्मा सहित पार्षद संजय बड़ू रहे मौजूद। कहा, सेवा पखवाड़ा में जनहित के कार्यों से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश में जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक, उसी के निमित्त आज यहाँ पे हमने स्वच्छता का कार्यक्रम रखा था। जो पार्टी ने तय किया था कि सभी देश के जितने भी कुएं हैं, बावलियां हैं, जहाँ नदियों के घाट हैं, उनकी सफाई हो, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ना तो बावलियां हैं, ना कुएं हैं, ना ही घाट हैं। तो हमने ये हमारे जो ट्यूबवेल्स जहाँ से पानी की सप्लाई इस क्षेत्र में होती है, ये बोरी के ट्यूबवेल पर आज कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्रीमान सत शर्मा जी विशेष रूप से उपस्थित थे। उनके साथ हमारे मंडल अध्यक्ष केशव जी, जिला के महामंत्री राजेश जी, मंत्री ब्रजेश जी, हमारी वार्ड की तो फिलहाल जम्मू सिटी राउंड अप में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप देखते रहें जेके अपडेट।